नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल द PLS पर। आशा करता हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जबरदस्त होंगे। आज है 8 अक्टूबर और 8 अक्टूबर से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन बनेंगे उन सभी के बारे में आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे और साथ ही मैं उन सभी क्वेश्चन की डिटेल भी बताते जाऊंगा। तो इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कल 7 अक्टूबर को कुछ कारणों से मैंने वीडियो नहीं डाल पाया था, उसके लिए मैं क्षमा चाहूंगा। आज 8 अक्टूबर को हम लोग देख लेते हैं। आज 8 अक्टूबर को विश्व ऑक्टोपस दिवस अर्थात वर्ल्ड ऑक्टोपस डे मनाया जाता है। वर्ल्ड ऑक्टोपस डे जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि इसे ऑक्टोपस के संरक्षण के लिए मनाया जाता है। ग्रह में रहने वाले सबसे विशिष्ट जीवों में से एक है कौन सा जीव? ऑक्टोपस। ये ऑक्टोपस के संरक्षण के लिए ही यह दिवस मनाया जाता है। समुद्र के नीचे यह 8 पैरों वाला जो जीव होता है वो रहस्यमयी प्राणी बुद्धिमत्ता, गतिशीलता और सुंदरता के कारण आकर्षण का केंद्र बनता है। ऑक्टोपस जो है इसके बारे में कई सारे फैक्ट्स हैं। इसकी जो बुद्धि होती है वो सभी जो जीव होते हैं समुद्री जीव उसमें सबसे तेज होती है। इसमें कोई हड्डी नहीं पाई जाती है। इसके 3 दिल होते हैं और इसके खून का रंग नीला होता है। तो इतनी सारी फैक्ट्स आप ऑक्टोपस के बारे में याद रखेंगे। तो ये थी आज के दिवस की थोड़ी सी जानकारी। अब चलिए आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज के 5 क्वेश्चन विद शुभम सीरीज के 5 क्वेश्चन की शुरुआत करने से पहले मैं आपको पिछले वीडियो में जो क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर बता देता हूँ। तो पिछले वीडियो में मैंने क्वेश्चन पूछा था, हाल ही में लीवा मिस दीवा यूनिवर्स 2021 का खिताब किसने जीता है? तो इसका आंसर हो जाएगा हरनाज संधू। आप इमेज में देख रहे हैं, ये है हरनाज संधू। ये चंडीगढ़ की लड़की है। 2021 की मिस दीवा प्रतियोगिता का समापन 30 सितंबर को बिग 5 अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में से 2 में भारत की ताजपोशी के साथ हुआ। यहाँ पे चंडीगढ़ की हरनाज संधू को मिस यूनिवर्स इंडिया 2021 का ताज मिला और पुणे की रितिका खतनानी को मिस सुपर नेशनल 2021 का खिताब मिला। ये जो बिग 5 अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता हुई थी इसके अनुसार एक रैंकिंग निकाली जाती है जिसे मिसोसोलॉजी बिग 5 रैंकिंग कहा जाता है। और मिसोसोलॉजी बिग 5 रैंकिंग में भारत का जो स्थान है वो 7वां स्थान है। तो इस फैक्ट को आप याद रखेंगे। तो ये था पिछले वीडियो में पूछे गए क्वेश्चन का आंसर। अब चलिए आज के 5 क्वेश्चन विद शुभम सीरीज के 5 क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन ये है, हाल ही में साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे दिए जाने की घोषणा हुई है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अब्दुल रज्जाक गुरनाह। अब्दुल रज्जाक गुरनाह ये तंजानिया देश के रहने वाले हैं। इनको उपनिवेशवादों के प्रभाव और संस्कृतियों और महाद्वीपों के बीच की खाई में रहने वाले शरणार्थियों के भाग्य के उनके अडिग और करुणामयी प्रवेश के लिए यह पुरस्कार दिया गया है। इन्होंने पैराडाइज और डेजर्सन जैसे लगभग 10 महान और प्रसिद्ध उपन्यास रचना किए हैं। अब्दुल रज्जाक गुरनाह पहले अफ्रीकन लेखक है जिन्होंने 1986 के बाद ये नोबेल पुरस्कार जीता है। 1986 में किन्होंने जीता था? वोल सियंका। ये अफ्रीकन व्यक्ति थे जिन्होंने यह पुरस्कार जीता था। अब उनके बाद 1986 के बाद पहले अफ्रीकन व्यक्ति हैं जिन्होंने यह पुरस्कार जीता है। वहीं अगर पिछले जो नोबेल पुरस्कार दिए गए हैं उसकी बात की जाए तो रॉयल स्वीडिश अकादमी द्वारा बुधवार को रसायन का नोबेल पुरस्कार दिया गया। किन्हें किन्हें दिया गया है? बेंजामिन लिस्ट और डेविड मैकमिलन को। इनको अणुओं के निर्माण का एक नया तरीका असिमेट्रिक ऑर्गेनोकैटालिसिस इस तरीके को विकसित करने के सराहनीय कार्य के लिए दिया गया है। और साथ ही इस साल वर्ष 2021 का फिजिक्स का जो नोबेल है वो जापान के स्यूकुरो मनाबे, जर्मनी के क्लॉस हैसलमैन और इटली के जियोर्जियो पेरिसी को दिया जाएगा। इसमें जो स्यूकुरो मनाबे और क्लॉस हैसलमैन है वे दोनों क्या खोज किए थे? तो वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड के स्तर को बढ़ने से पृथ्वी के सतह पर जो ताप बढ़ता है उसके बारे में रिसर्च किया था और इसी के कारण को बताया था। और इसी रिसर्च के माध्यम से वर्तमान का जो जलवायु मॉडल है उसको विकसित करने में काफी सहायता मिली है। इसी कारण से इनको अभी हाल ही में फिजिक्स का नोबेल दिया गया है और इसका जो 50% और भाग रहेगा वो 50% इटली के जियोर्जियो पेरिसी को मिलेगा। जियोर्जियो पेरिसी ने परमाणु से लेकर के सबसे छोटे स्तर से लेकर के सबसे बड़े स्तर अर्थात ग्रह तक के जो स्तर हैं उनके फिजिकल सिस्टम में आ रहे उतार चढ़ाव को और जो खराबी हो रहे हैं उसको शोध करके बताया है। तो इसमें उनको ये नोबेल दिया जाएगा। इससे पहले सोमवार को नोबेल समिति ने अमेरिका के डेविड जूलियस और अर्दम पेटापुतियन इनको फिजियोलॉजी या मेडिसिन
इस क्षेत्र में नोबेल दिया जाएगा, ऐसे करके घोषणा की गई है। और इन्हें जो प्रतिष्ठित पुरस्कार है नोबेल पुरस्कार, वो शरीर में तापमान और स्पर्श के लिए जो रिसेप्टर्स होते हैं जो त्वचा में पाए जाते हैं उसकी खोज के लिए दिया जा रहा है। इनमें जो जूलियस है उन्होंने क्या किया था, नर्व सेंसर्स जो होते हैं अर्थात हमारी त्वचा के ऊपर जो नर्व्स होते हैं उनकी पहचान करने के लिए जो सक्रिय घटक है किसका, मिर्च का सक्रिय घटक कैप्साइसिन नामक एक सक्रिय घटक है, उसको हमारी त्वचा पे डाला और त्वचा में डालने से जो हमारे नर्व्स होते हैं उन पर गर्मी का असर का पता चला और इसी को खोज करने के लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया है चिकित्सा के क्षेत्र में। और जो पोटापोसियन है उन्होंने कोशिकाओं में जो दबाव और संवेदनशील सेंसर पाए जाते हैं उनके मैकेनिकल स्टिमुलेशन की प्रतिक्रिया को बताया है, तो इस कारण से इन्हें चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया जा रहा है। तो ऐसे ही अभी 6 दिनों तक के 6 पुरस्कार दिए जाएंगे, तो मैं आपको हर दिन एक एक जो पुरस्कार दिए जा रहे हैं उनके बारे में बताते जाऊंगा और साथ ही जैसे ही ये सभी पुरस्कारों की घोषणा हो जाएगी कि 6 पुरस्कार किन किन को मिला है तो मैं एक पूरा वीडियो लेके आऊंगा नोबेल पुरस्कार के ऊपर रिलेटेड, जिसमें पूरे नोबेल प्राइज से रिलेटेड जितनी भी जानकारी है, जितने भी क्वेश्चन आते हैं उन सभी को कवर करूंगा। तो आप उस वीडियो को देखिएगा और नोबेल पुरस्कार से संबंधित जितने भी आपके डाउट रहेंगे उन सभी को उसमें पूछ सकते हो। तो इस नोबेल प्राइज से रिलेटेड जो वीडियो रहेगा वो आपके एसएससी एमटीएस और एसएससी जीडी कांस्टेबल के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण वीडियो बन जाता है। तो आप तैयारी करने के लिए आप हमारे वीडियो को देख सकते हैं और साथ ही मैथ्स के भी वीडियोस को देख सकते हैं। अब अगर हम लोग नोबेल प्राइज की बात करें तो नोबेल प्राइज की सामान्य जानकारी को अभी देख लेते हैं और उस वीडियो में भी मैं पूरे डिटेल से बताऊंगा। जैसे कि यह जो पुरस्कार है वो 10 दिसंबर को दिया जाएगा। अभी अक्टूबर में क्या कर रहा है कि अभी से घोषणा कर दे रहे हैं और 10 दिसंबर को यह पुरस्कार दिया जाएगा। 10 दिसंबर को ही क्यों दिया जाएगा, क्योंकि 10 दिसंबर को अल्फ्रेड बी नोबेल की पुण्यतिथि है। अल्फ्रेड बी नोबेल कौन है, ये डायनामाइट के आविष्कारक हैं और इन्हीं के ही याद में यह पुरस्कार दिया जाता है। इन पुरस्कार में क्या दिया जाता है तो 10 मिलियन स्वीडिश क्रोनर दिया जाता है। ये जो 10 मिलियन स्वीडिश क्रोनर है इसकी जो वैल्यू होती है वो अगर यूएस डॉलर में देखें तो 1.14 मिलियन यूएस डॉलर के बराबर होती है और इसके साथ ही इसमें एक गोल्ड मेडल भी दिया जाता है। अब अगर हम लोग नोबेल प्राइज के इतिहास के बारे में देखें तो इसकी शुरुआत 1901 में की गई थी। ये जो डायनामाइट के आविष्कारक अल्फ्रेड बी नोबेल है उन्हीं की याद में दिया जाता है जैसे कि अभी बताया, और यह प्रतिवर्ष 10 दिसंबर को दिया जाता है। यह 6 क्षेत्रों में दिया जाता है, फिजिक्स, मेडिसिन, केमिस्ट्री, इकोनॉमी, लिटरेसी और पीस। ये 6 क्षेत्र होते हैं। इनमें से जो 5 क्षेत्र हैं वो स्वीडन द्वारा दिए जाता है और जो पीस का जो नोबेल प्राइज है वो नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में दिया जाता है, ओस्लो की संसद द्वारा। तो इतनी सारी बातें इस क्वेश्चन से रिलेट करके आप याद रखेंगे और नोबेल प्राइज से रिलेट करके याद रखेंगे। अगर आपको हमारे इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक के माध्यम से हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ सकते हैं, जिसमें आपको डेली करंट अफेयर के पीडीएफ, मैथ्स के पीडीएफ और डेली जीके जीएस के पीडीएफ प्रोवाइड कर दिए जाते हैं। और अगर आपको साथ ही हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना है तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर रिक्वेस्ट कर सकते हैं, जिससे आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा और वहां पे आप जो भी डाउटफुल क्वेश्चन रहेंगे उन सभी को रख सकते हैं। और अगर आपको हमारे इंस्टा आईडी से जुड़ना है तो इंस्टाग्राम में द पीएलएस लिख करके सर्च करेंगे, जिससे आपको हमारा द पीएलएस पढ़ो लिखो समझो आईडी मिल जाएगा और आप उसे फॉलो करके हमसे जुड़ सकते हैं। अब आज का दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। दालचीनी की संगठित खेती शुरू करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो इसका आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश राज्य दालचीनी की संगठित खेती करने वाला पहला राज्य बन गया है। यहाँ पे दालचीनी का जो सर्वाधिक उत्पादक देश है वो कौन है? श्रीलंका। श्रीलंका में बहुत ज्यादा दालचीनी उत्पादन होता है। दालचीनी की खेती के लिए CSIR, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, जिसके अध्यक्ष कौन है? शेखर सी मंडी, ये इसके अध्यक्ष है। इनके जो यूनिट है इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन बायो रिसोर्स टेक्नोलॉजी IHBT, इसके द्वारा हिमाचल प्रदेश में पायलट आधार पर दालचीनी की खेती शुरू की जा रही है। पायलट आधार अर्थात ट्रायल वर्जन। यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट चालू नहीं कर रहे हैं, पहले ट्रायल कर रहे हैं कि यहाँ पे अच्छे से उग रहा है या नहीं। ऐसे टाइप से उसकी खेती स्टार्ट की जा रही है। असल में जो दालचीनी होती है, जो रियल दालचीनी होती है, उसका उत्पादन मुख्य रूप से श्रीलंका में पाया जाता है या श्रीलंका में होता है। हमारा भारत देश लगभग 45,318 टन औसतन रूप से प्रति वर्ष दालचीनी का आयात करता है। चीन से, श्रीलंका से, वियतनाम से और इंडोनेशिया और नेपाल, ये कुछ देश है, यहाँ से वो दालचीनी का आयात करता है। अब यहाँ पे हम लोग हिमाचल प्रदेश की बात कर रहे हैं, तो आप मैप में देख रहे हैं ये हिमाचल प्रदेश राज्य। इसकी विंटर कैपिटल धर्मशाला है और समर कैपिटल शिमला है। यहाँ के सीएम जयराम ठाकुर है, यहाँ की गवर्नर राजेंद्र अर्लेकर है। अब यहाँ पे अगर झील की बात करें तो खंजियर झील, रेणुका झील, सूरज ताल, चंद्रताल,
ये कुछ झील यहाँ पे प्रमुख रूप से स्थित है। यह नेशनल पार्क ग्रेट हिमालयन और पिन वैली, ये 2 नेशनल पार्क यहाँ स्थित है। अब आज का तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में किस राज्य ने पहली बार डूरंड कप ट्रॉफी, फुटबॉल ट्रॉफी जीता है? तो इसका आंसर हो जाएगा फुटबॉल क्लब गोवा, अर्थात FC गोवा। FC गोवा ने डूरंड कप के इतिहास में 130 साल के इतिहास में पहली बार यह ट्रॉफी को जीता है। ये फुटबॉल से संबंधित ट्रॉफी थी। डूरंड ट्रॉफी है वो एशिया के सबसे पुरानी ट्रॉफी में से एक है। फुटबॉल की ट्रॉफी के इतिहास में सबसे पुरानी ट्रॉफी है। ये 130वां संस्करण था जो पश्चिम बंगाल में आयोजित हुआ। पश्चिम बंगाल के कौन से स्टेडियम में? विवेकानंद युवा भारती क्रीरंगन स्टेडियम, यहाँ यह आयोजित हुआ। यहाँ पे उन्होंने मोहम्मदन स्पोर्टिंग नामक जो टीम थी उसको हरा करके गोवा ने जीता है। अब यहाँ पे फुटबॉल से रिलेटेड 2 और कप है जिसको हमें जानना चाहिए। पहला है कॉप अमेरिका कप और दूसरा है यूरो कप। कॉप अमेरिका कप, इसमें अर्जेंटीना ने जीता ब्राजील को हरा करके, और यूरो कप को इटली ने जीता है इंग्लैंड को हरा करके। एक कप और है फीफा वर्ल्ड कप। इसमें फीफा का फुल फॉर्म होता है फेडरेशन इंटरनेशनल द फुटबॉल एसोसिएशन, तो ये उसका फुल फॉर्म होता है। और फीफा का इस संस्करण में 2018 में मैच हुआ था। इसमें पहला रैंक फ्रांस का मिला था और सेकंड रैंक क्रोएशिया का था। अब अगला 2022 में होने वाला है जो कतर में होने वाला है। यहाँ पे फीफा की स्थापना 1904 में हुई थी, पेरिस में स्थापित किया गया था। इसका हेडक्वार्टर ज्यूरिच में रखा गया है। इसके जो वर्तमान अध्यक्ष है वो ज्ञानी इन्फेंटिनो है। तो इतनी सारी बातें आप फुटबॉल से रिलेटेड करके याद रखेंगे। अब आज का चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं। अमृतांजन हेल्थ केयर का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ए और बी दोनों। यहाँ पे मीराबाई चानू और बजरंग पुनिया, इन दोनों को इसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। यहाँ पे मीराबाई चानू का पूरा नाम सखारोम मीराबाई चानू है। यहाँ पे जो दोनों खिलाड़ी हैं वो टोक्यो ओलंपिक में मेडल विजेता है। मीराबाई चानू ने वेट लिफ्टिंग में भारत के लिए टोक्यो ओलंपिक में पहला मेडल लाया था, सिल्वर मेडल लाया था। और बजरंग पुनिया ने ब्रॉन्ज मेडल लाया था रेसलिंग में। इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल 7 अगस्त को लाया था। 7 अगस्त का डेट इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि 7 अगस्त को भाला फेंक दिवस मनाया जाता है, राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस। इसे क्यों मनाया जा रहा है? क्योंकि इसी दिन ही नीरज चोपड़ा ने भी स्वर्ण पदक लाया था, जो एथलीट की हिस्ट्री में पहला स्वर्ण मेडल था। अब यहाँ पे हम लोग ब्रांड एम्बेसडर की बात कर रहे हैं, तो हाल ही में नियुक्त कुछ ब्रांड एम्बेसडरों को देख लेते हैं। जैसे कि NBA इंडिया, इसके ब्रांड एम्बेसडर रणबीर सिंह को बनाया गया है। उत्तर प्रदेश के 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के ब्रांड एम्बेसडर कंगना रनौत को बनाया गया है। एडिडास ने स्टे इन प्ले अभियान का ब्रांड एम्बेसडर मीराबाई चानू को बनाया है। असम के समग्र शिक्षा अभियान, इसकी ब्रांड एम्बेसडर लवलीना बोरगोहेन बनी है। ये लवलीना बोरगोहेन, इन्होंने टोक्यो ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जीता था। ये बॉक्सिंग से संबंधित है। इनको असम सरकार ने DSP नियुक्त किया है। टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस, इसके जो ब्रांड एम्बेसडर है वो नीरज चोपड़ा बने हैं। एक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक, इसके जो ब्रांड एम्बेसडर हैं वो रानी रामपाल और स्मृति मंधाना को बनाया गया है। फिनो पेमेंट बैंक, इसके ब्रांड एम्बेसडर पंकज त्रिपाठी बने हैं। तो इतनी सारी बातों को आप याद रखेंगे। अब आज का 5वां और अंतिम क्वेश्चन को देख लेते हैं। हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा वर्चुअल फिनटेक फेस्टिवल 2021 की मेजबानी किसने किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत। अपना भारत देश हाल ही में हुए दुनिया के सबसे बड़े वर्चुअल फिनटेक फेस्टिवल का मेजबानी किया है। इस फेस्टिवल का नाम था ग्लोबल फिनटेक फेस्ट। इसका आयोजन 28 सितंबर से 30 सितंबर के बीच में हुआ था। इसमें मुख्य अतिथि निर्मला सीतारमण थी, जो हमारी वित्त मंत्री है। इसका थीम क्या रखा गया था? फिनटेक एम्पावरिंग अ ग्लोबल डिजिटल इकोनॉमी, ये इसका थीम था। अब यहाँ पे 5 क्वेश्चन विद शुभम सीरीज के 5 क्वेश्चन खत्म होते हैं। अब आज का एक क्वेश्चन जिसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। अब आज का वीडियो हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।